हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो केस ना सिर्फ दिल्ली के लिए बट पूरे भारत के लिए एक शर्मनाक केस है, क्योंकि ये केस प्रूव करता है कि किसी न किसी हद तक हम सभी के अंदर की इंसानियत अब मर चुकी है। 28 मई 2023 8:45 पर दिल्ली में एक लड़की को, एक 16 साल की लड़की को मार दिया गया। और इस लड़की को किसी कमरे के अंदर या कहीं कोने में या फिर रात के अंधेरे में नहीं मारा गया, बल्कि एक भीड़ भाड़ वाली गली में जहां 18 से 20 लोगों का आना जाना था उस टाइम पर, वहां मारा गया। एंड द शॉकिंग पार्ट वाज कि मारने के बाद इस लड़की का कातिल उस भीड़ के सामने से चलते हुए गया, बट नो वन इवन डिड अ सिंगल थिंग। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ साक्षी दीक्षित मर्डर केस की। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली में रहने वाले मोहम्मद साहिल से। साहिल एक 20 साल का लड़का है और दिल्ली में ही एक स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी पूरी जिंदगी यहीं दिल्ली में है। और अगर हम साहिल के नेचर की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग साहिल एक आवारा लड़का है। फ्यूचर की परवाह ज़्यादा ना करते हुए, गाली गलौज करते हुए और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना साहिल के लिए ये एक आम दिन है। लेकिन एक ऐसे आदमी को भी खाना तो खाना होता है, तो काम करने के लिए और पैसे कमाने के लिए साहिल काफ़ी सारे छोटे मोटे काम करता था। और पिछले साल यानी साल 2022 में साहिल ने शहबाज डेयरी एरिया में एक नया काम शुरू करा, दैट वाज फिक्सिंग और रिपेयरिंग एसी एंड रेफ्रिजरेटर। तो दुकान में अगर कोई अपना सामान फिक्स कराने ले आए तो साहिल उसे ठीक कर देता, या फिर अगर कभी किसी के घर में फ्रिज खराब होता तो साहिल वहां खुद चले जाता फ्रिज या फिर एसी ठीक करने। बेसिकली वो एक मैकेनिक था और उसी एरिया में वो मिला एक 16 साल की लड़की से जिसका नाम था साक्षी दीक्षित। साहिल होम सर्विसेज के लिए कई बार साक्षी के एरिया से होकर जाता था एंड दे यूज्ड टू सी ईच अदर ऑल द टाइम। और ऐसा करते करते दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। दोनों ने अपनी फेसबुक आईडी शेयर करी, फिर कॉन्टैक्ट भी शेयर हो गए और बात करते करते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया एंड ये दोनों बहुत ही जल्दी रिलेशनशिप में आ गए। साक्षी के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वो इस रिलेशनशिप से बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने अपने सारे दोस्तों को साहिल के बारे में बता रखा था एंड उसके सारे दोस्तों ने भी साहिल को देखा हुआ था। साक्षी ने अपने फ्रेंड्स को तो बता रखा था, पर साक्षी ने साहिल का जिक्र अपने घर पर नहीं करा था, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात है और ऑलमोस्ट सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं। साक्षी इस रिलेशनशिप से बहुत ही ज्यादा खुश थी। उन दोनों के शौक भी सेम थे, दोनों साथ में काफी घूमने भी जाते थे और साक्षी और साहिल अब एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो गए थे। और इसीलिए साक्षी अब अपने पास्ट के बारे में साहिल को बताने लगी। साक्षी ने साहिल को बताया कि उससे पहले साक्षी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था प्रवीण। साक्षी और प्रवीण काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे। वो दोनों काफी टाइम से साथ थे और साक्षी के घर वालों ने प्रवीण को देखा भी था। इसके अलावा साक्षी ने प्रवीण के नाम का टैटू भी बना रखा था। प्रवीण के साथ साक्षी काफी लंबे रिलेशनशिप में रही थी, पर एंड में डिफरेंसेस की वजह से साक्षी ने ही प्रवीण से ब्रेकअप कर लिया। अब प्रवीण की बात सुनकर, उसके एक्स बॉयफ्रेंड की बात सुनकर साहिल को थोड़ा अजीब सा तो लगा, पर उस टाइम पर उसने साक्षी को कुछ भी नहीं कहा एंड ये दोनों नॉर्मली अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने लग गए। साहिल ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात मानो कि जैसे उसके दिमाग में छप चुकी थी कि एक प्रवीण नाम का लड़का है जो उसके लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस रखता था कि साक्षी ने उसके नाम का टैटू भी बनवा रखा था। फिर इसी साल मई की शुरुआत में साहिल को ये पता चला कि साक्षी और प्रवीण वापस से कांटेक्ट में हैं। ये दोनों चैटिंग तो करते ही थे, पर अब वो दोनों बाहर भी मिलने लगे हैं और ये बात साहिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब साहिल साक्षी के पास गुस्से में गया एंड उसने साक्षी को इस बात को लेकर कन्फ्रंट करा, पर साक्षी ने उसे बोला कि तुम चिंता मत करो, ही इज जस्ट माई फ्रेंड, हम बस दोस्त हैं और हम बस वापस से बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमारे बीच में सीरियस नहीं है और तुम प्लीज टेंशन मत लो। साक्षी ने साहिल को ये सारी बातें बहुत ही प्यार से समझाई थी, बट ये सारी बातें सुन के साहिल का जो रेजिंग टेम्पर है वो बाहर आ गया। साहिल की जो इनसिक्योरिटीज थी वो बाहर आ गई कि मेरी बंदी किसी और लौंडे के साथ, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात कैसे कर सकती है, ऊपर से एक ऐसा लड़का जिसके नाम का टैटू उसके बॉडी पर है। फिर साहिल ने साक्षी को धमकाना शुरू कर दिया। उसने साक्षी से कहा कि तुम मुझसे बात करना बंद कर दो, तुम मुझसे मिलना बंद कर दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं प्रवीण को मार डालूंगा। ऐसी बहुत सी बातें उस वक्त साहिल के मुंह से निकल रही थी। आपने देखा होगा कि जब लड़के रेज में आते हैं, गुस्से में आते हैं, तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, पर ज्यादातर केसेस में इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन साहिल के केस में ये चीज सच नहीं थी। साक्षी को उसके पास्ट के बारे में पता था कि ये पहले भी वायलेंट रह चुका है, तो उसे डर लगा कि कहीं ये मुझे न मारते।
तो साक्षी ने अपने आप को बचाने के लिए साहिल से ब्रेकअप कर लिया और रीजन ये दिया कि मुझे अब तुमसे वो फीलिंग नहीं आती, प्लीज अब हम अपनी रिलेशनशिप को यहीं पर अच्छे से खत्म कर देते हैं। साक्षी ने तो अपनी तरफ से ब्रेकअप कर लिया था, पर उसकी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि सबसे पहली चीज तो साहिल के दिमाग में यही थी कि प्रवीण वापस आ चुका है। फिर ब्रेकअप के बाद उसके दिमाग में ये आया कि प्रवीण और इसका कुछ न कुछ तो चल रहा है, और इस बात को लेकर ब्रेकअप के बाद भी साक्षी और साहिल के बीच में बहुत ही ज्यादा झगड़ा हुआ, बहुत ही ज्यादा हल्ला हुआ, और अब साक्षी एक्चुअल में साहिल से डरने लगी थी। तो अपने आप को बचाने के लिए साक्षी ने किसी की मदद लेने की सोची। साक्षी के 2 क्लोज फ्रेंड्स थे, आरती और नीतू। साक्षी ने आरती को सब कुछ बता दिया और फिर उससे पूछा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो आरती ने उसे झबरू के बारे में बताया। झबरू को समझने के लिए आपको मेरी इस बात को समझना होगा। ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, ये जो पोर्शन है सोसाइटी का, यहाँ पर ऑब्वियसली पैसा मैटर करता है। पैसा हर एक जगह मैटर करता है, ये ऑब्वियस सी बात है। पर जब मिडिल क्लास फैमिलीज में किसी को मदद की जरूरत पड़ती है तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने ही दायरे में मौजूद पावरफुल आदमी के पास जाते हैं, जो कि सोशल वर्क करे या फिर लोगों की मदद करे या फिर जरूरत पड़ने पर किसी को मारे पीटे। तो ऐसा ही एक रिलायबल आदमी आरती के लिए था झबरू, और आरती ले गई साक्षी को झबरू के पास। साक्षी ने झबरू को सब कुछ बता दिया और झबरू को ये बात नाक में लग गई कि हमारी सोसाइटी, हमारी एरिया की लड़की को एक लड़का परेशान कर रहा है। तो उसने साक्षी को प्रॉमिस करा कि तुम जाओ, आराम से रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं इस लड़के साहिल को सब कुछ समझा दूंगा। और झबरू ने वही करा। उसने साहिल को बुलाया और उसने साहिल को वार्निंग दी कि तू इस लड़की के आसपास भी मत दिख जाना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। साहिल अब बहुत ज्यादा डर चुका था। उसे सचमुच लग रहा था कि झबरू उसे एक लड़की के लिए मार डालेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। एक तो उसकी ईगो भी बीच में आ रही थी कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज ये भी थी कि उसे मार भी नहीं खानी है। तो साहिल ने सॉल्यूशन के तौर पर यह सोचा कि क्यों ना मैं इस प्रॉब्लम की रूट को, इस प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर दूं। और गुस्से में कहो या फिर डर में, साहिल ने एक बहुत ही गलत फैसला लिया। साक्षी करीब 1 महीने से अपने दोस्त आरती के घर पे रह रही थी। रीजन क्या था ये चीज तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं था कि उस समय उसने घर में अपने फैमिली से लड़ाई करी हो। वो बस अपने दोस्त के घर में रह रही थी और साहिल से बात ना किए हुए भी अब उसे काफी टाइम हो गया था। तो साहिल से बात ना करते हुए उसकी टेंशन थोड़ी कम हुई और वो वापस से आरती के साथ अपने रूटीन में आ गई। वो शाम को हर रोज घूमने जाती, अपने दोस्तों से मिलती और वहाँ वो लोग काफी मस्ती करते। पर साक्षी को ये चीज नहीं पता थी कि साहिल उसके इस पूरे रूटीन को नोटिस कर रहा है। और उसके बाद साहिल ने साक्षी को मारने का एक प्लान बनाया। साहिल को पता था कि आरती और साक्षी शाम में 7 बजे मार्केट साइड घूमने निकलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं और फिर रात के करीब 9 बजे घर वापस आ जाते हैं। तो 28 मई की रात को साहिल ने साक्षी का उसी रास्ते पर वेट करा और इस बार वो अपने साथ एक चाकू लेकर आया था। रात के करीब 8:30 बजे आरती और साक्षी इस रास्ते पर आ गए। आरती अपनी दूसरी दोस्त नीतू को लेने के लिए आगे बढ़ती है और साक्षी वहीं पर रुककर इन दोनों का वेट करती है। फिर जैसे ही आरती दूसरे मोड़ पर गई, साक्षी वहां पर बिल्कुल अकेली थी। तो साहिल ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने साक्षी को अपने साइड खींचा और वो साक्षी को एक पोल की तरफ ले गया, जहां वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगे। एंड विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ही साहिल ने साक्षी को मारना शुरू कर दिया। एंड दिस होल थिंग वॉज रिकॉर्डेड ऑन अ CCTV फुटेज। साहिल के अंदर उस वक्त इतना गुस्सा था कि अपने से ज्यादा कमजोर लड़की को उसने चाकू से ऐसे मारा कि दैट फेल्ट लाइक इनह्यूमन। वो अपने हाथ से साहिल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साहिल नहीं रुकता। और हैरानी की बात यह है कि जब वहां पर यह सब कुछ हो रहा था से मेरे कहने का मतलब है कि जब वो शुरुआत में चिल्ला रहे थे, जब साहिल साक्षी को मार रहा था, तब आपको इस फुटेज में लोग सामने से जाते हुए दिखेंगे, लेकिन किसी ने भी साक्षी की मदद नहीं करी। They all just looked and walked away. शुरुआत में एक आदमी रुका था, पर साहिल ने जब उसे चाकू दिखाया तो वो भी वहां से भाग गया। एंड एट द एंड साहिल ने ये चाकू साक्षी के बॉडी से निकाला, उसके सर में एक जोर की लात मारी और वहां से भागकर नहीं, चलकर निकल गया। वहां पर लगभग 20 या फिर 20 से ज्यादा लोग थे, लेकिन कोई भी साक्षी की मदद के लिए नहीं रुका। बट फिर बाकी के लोग वहां आए और उन लोगों ने पुलिस को बुलाया। अब साहिल वहां से भाग तो गया, पर उसे ये चीज पता थी कि पुलिस उसे ढूंढ लेगी। तो उसने अपना दिमाग लगाया और उसने अपना फोन स्विच ऑफ करा और उसके बाद वहां से अपने घर चला गया। उसने इतना दिमाग तो लगा लिया था कि पुलिस मुझे फोन से टैप करेगी, तो उसने फोन को स्विच ऑफ कर दिया था।
पर जैसे ही वो अपने घर के सामने पहुंचा, अपने गली में पहुंचा, तो उसने सोचा कि अगर पुलिस मुझे ढूंढते हुए आएगी तो सबसे पहले वो मेरे घर आएगी। तो अपने घर ना जाते हुए साहिल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश अपने मौसी के घर चला गया और रात में वहां पहुंचकर साहिल ने बहाना बनाया कि मैं यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी मिल के चल लेता हूँ। और फिर साहिल उस रात अपनी मौसी के घर पर ही रुक गया जिस दिन उसने साक्षी को मारा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका फोन स्विच ऑफ था, तो पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी। तो पुलिस की एक टीम जल्दी से साहिल के घर जाती है और बाकी की टीम्स उसे ढूंढने के लिए इधर उधर बिखर जाती है। बट इन दिस केस इट सीम्स लाइक कि साहिल के पेरेंट्स काफी ज्यादा इनोसेंट थे, क्योंकि जब पुलिस ने उनसे पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ कहाँ जा सकता है, तो उन्होंने ही उत्तर प्रदेश का एड्रेस, उसकी मौसी का एड्रेस पुलिस को बताया था। और अगली सुबह 29 मई को जब साहिल की मौसी का फोन उसके पेरेंट्स को आया था, तो उन्होंने ही खुद ये चीज पुलिस को बताई थी। अब 29 मई को साहिल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया और उसने पूरा का पूरा सच अपने आप से ही एडमिट कर लिया। अब साहिल को सजा तो मिलेगी, ये चीज तो पक्की है। एक तो जो मीडिया ट्रायल्स चल रहे थे उसकी वजह से, और फिर जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं और जो आई विटनेस है उनकी वजह से। पर उसको ये सजा कितने दिनों में, कितने महीनों में या कितने सालों में मिलेगी, मेरी नजर इस बात पे रहेगी। खैर, ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं इस केस को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। आप इस केस के रिगार्डिंग अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।